नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं सियासी नुक्ता विद मुक्ता। पिछले साल दिसंबर में आए चुनावी नतीजों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार हुई, या कहें कमलनाथ की हार हुई, क्योंकि पूरा चुनाव तब उस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मुताबिक लड़ा गया था। कमलनाथ को सीएम की कुर्सी नसीब नहीं हुई। यही नहीं, उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें बेगाना कर दिया। कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिए गए। कमलनाथ इतने आहत हुए कि चुनाव नतीजों के 2 महीने बाद ही उनके कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। क्यों इस समय ये देश की सबसे बड़ी खबर है और इसका चुनाव पर क्या असर होने वाला है? सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं एक 13वीं में जा रहा हूँ। आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। तो सर बात है सर आगे कल परसों किसी तरह की स्थिति कौन सी बात? सर भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। ठीक है। आखिर जिस जीतू पटवारी को कमलनाथ ने आगे बढ़ाया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद उन जीतू पटवारी को कमलनाथ की जगह बिठा दिया गया। लेकिन 9 बार के सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ क्या इतनी बात भर से ही नाराज हो गए, या फिर कोई और वजह है? आखिर कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर क्यों विराम नहीं लग रहा है? वो खुद भी सस्पेंस बनाए हुए हैं। जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कमलनाथ राजनीति के इतने कच्चे खिलाड़ी तो कभी नहीं समझे गए। उनकी विश्वसनीयता पर इतने सवाल तो कभी नहीं उठे जो इस समय उठ रहे हैं। कमलनाथ को पिछले साल मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की फुल फ्लेजेड जिम्मेदारी दी गई। हालांकि 2020 में वो मध्य प्रदेश में अपनी ही सरकार को नहीं बचा पाए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने कमलनाथ के करिश्मे पर ब्रेक लगा दिया था। कमलनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो इतने शार्प हैं कि उनका बायां हाथ क्या कर रहा है इसकी भनक वो दाएं हाथ तक को नहीं लगने देते हैं। बिल्कुल इसी वजह से पिछले 1 हफ्ते से ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर कमलनाथ के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। कमलनाथ को लेकर कांग्रेस से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, लेकिन कमलनाथ को लेकर अब तक साफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कमलनाथ ऐसे नेता हैं जो गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो फिर ऐसी बातों को क्यों हवा मिली कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं और बीजेपी में जा रहे हैं? सियासत के जानकार कह रहे हैं कि इस बार की राम लहर और मोदी लहर में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट फंसी हुई है, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। इस वजह से इन चर्चाओं को और हवा मिल रही है कि कमलनाथ अपने बेटे के साथ बीजेपी में जा सकते हैं। कमलनाथ राजनीति के खुरपेच को बखूबी जानते हैं। इस बार की मोदी लहर का उन्हें भी अनुमान है। इसीलिए देश के साथ इस बार मध्य प्रदेश में जो हालात दिख रहे हैं उसमें कांग्रेस की हालत खराब दिख रही है। अगर कमलनाथ कांग्रेस से चले गए तो पार्टी की बची कुची संभावनाओं पर भी ब्रेक लग जाएगा। कमलनाथ अगर कांग्रेस से जाते हैं तो तय मानिए कि कांग्रेस के हाथ से परंपरागत छिंदवाड़ा सीट भी छिन जाएगी। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर कमलनाथ बीजेपी में गए तो ये सभी निश्चित तौर पर अपने नेता के साथ पाला बदल लेंगे। गांधी परिवार से निकटता और पूरे 50 साल का राजनीतिक करियर, फिर भी कमलनाथ ने कभी इसका अहंकार नहीं दिखाया। गांधी परिवार से करीबी तो ऐसी कि वो इस परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम कर चुके हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बाद उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस में सरकार से लेकर संगठन तक कई अहम जिम्मेदारियां संभाली।
अब राहुल और प्रियंका गांधी भी उनकी कोई बात नहीं काटते हैं। और यही वजह है कि जब कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की खबरें हवा में तैरने लगी तो राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाला और कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ से फोन पर बातचीत की। 18 नवंबर 1946 को यूपी के कानपुर में जन्मे कमलनाथ दून स्कूल में संजय गांधी के सहपाठी थे। ये दोनों के बीच की दोस्ती का ही कमाल था कि 1977 में देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गई थी। इसमें ड्राइविंग फोर्स बेशक संजय गांधी थे, लेकिन कमलनाथ ने ड्राइवर की भूमिका निभाई थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार गिराने में कमलनाथ की अहम भूमिका थी। बड़ा ही दिलचस्प वाकया है ये। इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। 1979 में इंदिरा गांधी और संजय गांधी गिरफ्तार कर लिए गए। जब संजय गांधी गिरफ्तार किए गए तो इंदिरा गांधी परेशान हो गई। किसी तरह कमलनाथ तक संदेश भिजवाया गया। कमलनाथ की भी इमरजेंसी के एक केस में पेशी थी। उन्होंने जज के साथ बदतमीजी कर दी और इसका नतीजा ये हुआ कि कमलनाथ को भी तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहां संजय गांधी पहले से बंद थे। अब तो दून स्कूल के साथी तिहाड़ में भी एक साथ हो गए। संजय गांधी और कमलनाथ ने तिहाड़ जेल में भी एक दूसरे का ध्यान खूब रखा। संजय गांधी को लेकर इंदिरा गांधी की चिंता दूर हो गई और तभी से इंदिरा गांधी कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा मानने लगी। बाद में उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से भी कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा कहा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद 1980 में लोकसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस जबरदस्त बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो गई। 1980 में कमलनाथ जब छिंदवाड़ा से चुनाव में उतरे तो प्रचार के लिए पहुंची इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना तीसरा बेटा कहा। कमलनाथ ने 1970 के दशक में यूथ कांग्रेस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। तब कमलनाथ के चुनाव प्रचार में इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में कहा था, मैं नहीं चाहती कि आप लोग कांग्रेस नेता कमलनाथ को वोट दीजिए। मैं चाहती हूं कि आप मेरे तीसरे बेटे कमलनाथ को वोट दें। 1980 में कमलनाथ पहली बार छिंदवाड़ा से सांसद बने तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 78 साल के कमलनाथ मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से 9 बार सांसद रहे हैं। वो 1980, 85, 89, 1991, 98, 99, 2004, 2009, 2014 में सांसद बने। आदिवासी और नामालूम से इलाके छिंदवाड़े से 1980 में पहली बार जीतने वाले कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी। पिछले सभी चुनावों में कमलनाथ छिंदवाड़ा मॉडल पर कांग्रेस के लिए वोट मांगते रहे हैं। छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद बनने के साथ उन्होंने यहाँ स्कूल, कॉलेज और IT पार्क्स बनाए हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों को रोजगार और काम धंधा मिले, इसके लिए उन्होंने वेस्टर्न कोल फील्ड्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज खुलवाई हैं। साथ में क्लॉथ मेकिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी उन्होंने इस इलाके में खुलवाए हैं। कमलनाथ के साथ तमाम विवाद जुड़े रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी मामले में दोषी नहीं पाया गया है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगों में उनका नाम भी आया था, लेकिन उनकी भूमिका सज्जन कुमार या जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं की तरह स्पष्ट नहीं हो सकी। कमलनाथ बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी नेताओं को इस मामले में अपना पक्ष साफ करने में कठिनाई हो सकती है। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की चर्चाओं का एक और बड़ा कारण उनके कारोबारी दोस्तों की तरफ से पड़ रहा दबाव बताया जा रहा है। 2014 के बाद देश का कॉर्पोरेट बीजेपी और मोदी के साथ है। कमलनाथ तेजी से संसाधनों को जुटाने में माहिर हैं। हर पार्टी में उनके अच्छे दोस्त हैं। कारोबारी होने के चलते कारोबार की दुनिया में उनके दोस्त हैं, तो इस लिहाज से भी पार्टी की जरूरतों के मुताबिक कमलनाथ मुफीद बैठते हैं। कानपुर में जन्मे और पश्चिम बंगाल में कारोबार करने वाले व्यापारी परिवार से आने वाले कमलनाथ खुद में एक बिजनेस टाइकून है। उनका कारोबार रियल एस्टेट, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और शिक्षा तक फैला है। देश के शीर्ष प्रबंधन संस्थान IMT गाजियाबाद के डायरेक्टर सहित करीब 23 कंपनीज के बोर्ड में कमलनाथ शामिल हैं। ये कारोबार उनके 2 बेटे नकुलनाथ और बकुलनाथ संभालते हैं। कमलनाथ परिवार काफी बड़ा बिजनेस चलाता है। उनके परिवार के सदस्य कुल 23 बड़ी कंपनीज के मालिक या डायरेक्टर्स हैं। खुद कमलनाथ के बारे में कहा जाता है कि बड़े कारोबारियों से उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। इन 23 कंपनीज के मालिक में उनका नाम नहीं है, लेकिन बेटों और पत्नी का नाम है। इन कंपनीज की बदौलत उनके परिवार की संपत्ति करोड़ों में है। कमलनाथ पाला बदलते हैं या नहीं, ये उनका अपना फैसला है, लेकिन कमलनाथ के बहाने एक बहस फिर शुरू हो गई है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता या आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज होती है या नहीं, या फिर सिर्फ अपना फायदा ही आज के जमाने में सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है।
आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।